जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग एक को हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। मतलब भाग एक में हम लोगों ने कैसे भारतीय राज्य और उसके संघों को देखा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को देखा। फिर कैसे देशी रियासतों को मिलाया गया, फिर कैसे हमारे राज्य का निर्माण किया गया, कैसे ABCD में मिलाया गया। अब हम लोग आते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 पे। इस पे भाग दो का नाम है नागरिकता। तो आते हैं हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता। तो इस चैप्टर का नाम है भाग 2। भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता को हम लोग कितने आर्टिकल में रखते हैं? नागरिकता को हम लोग 5 से लेकर के 11 तक में रखते हैं। ठीक, नागरिकता को 5 से लेके 11 तक में रखते हैं। ठीक, भाग दो का नाम क्या है? नागरिकता। नागरिकता को हम लोग 5 से लेके 11 तक में रखते हैं। अब आते हैं कि नागरिकता में क्या है। तो आते हैं नागरिकता में आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5। दोस्तों, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में आप लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। दोस्तों, हम लोगों का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अब इसमें कुछ शर्तें हैं। कैसे हैं? इसमें पहला शर्त क्या है कि आपका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, पहला क्या है कि आपका जन्म अगर भारत में हुआ है तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं। पहला क्या है? आपका जन्म भारत में हुआ हो और आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं। और तीसरा क्या बोला इसमें कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक भारत में रहा हो। ठीक, अनुच्छेद क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता आपको दे दी जाएगी। संविधान के प्रारंभ में इसमें 3 शर्त लगा दिया गया है कि पहला क्या है कि आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता पिता भारत के नागरिक हो और संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक आप भारत में रहे हो। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई एक भी है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो वो आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। और यदि संविधान लागू होने के 5 साल पहले अगर कोई भारत में रह रहा हो तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या था? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में एक है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की? आयरलैंड।
एनी पेशेंट कहाँ की रहने वाली है? आयरलैंड के। तो ठीक, ये हुआ। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान की प्रारूप में नागरिकता मिल जाएगी। इसमें 3 है, तीनों में से आपको कोई एक रहना चाहिए। आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता पिता भारत के नागरिक हों, संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक अगर भारत में आप रह रहे हैं तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एनी पेशेंट कहाँ की रहने वाली थी? एनी पेशेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। तो उनको नागरिकता किस आधार पर मिला? कि वो संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक वो भारत में रह रही थी। ठीक, तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 6। अनुच्छेद क्या कहता है, देखिए। तो आते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 ये कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए नागरिकों को भी नागरिकता देनी चाहिए। क्यों भाई? ये बंटवारा हुआ तो भारत के लोग पाकिस्तान के जो लोग थे, तो पाकिस्तान के लोग जो भारत में आए थे तो उनको भी तो नागरिकता देना चाहिए। तो पाकिस्तान से आए हुए ठीक, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक परमिट लगा दिया गया। परमिट क्या था इसका? नागरिकता। तो इसका एक परमिट था, कि आप 19 जुलाई ठीक, इसमें भी तो आ गया। की बात ठीक है। तो जो हम लोगों का बंटवारा हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान के जो लोग भारत में आए थे तो उनको 47 में बंटवारा हुआ, तो उनको इतना टाइम दिया गया, इतना परमिट दिया गया कि 19 जुलाई 1948, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आप आ जा रहे हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आप आ रहे हैं तो आपको 6 मंथ इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, 6 मंथ आपको इंतजार करना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए एक परमिट बना दिया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले आप आ गए हैं तो आपको नागरिकता तुरंत दे दी जाएगी। और यदि आप 19 जुलाई 1900 बाद में आ रहे हैं तो आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 देखिए, जब हम लोगों का विभाजन जब हुआ, तो विभाजन जब होने वाला था तभी लोगों को पता चल चुका था कि हम लोगों का विभाजन हो जाएगा। तो इंडिया, बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए और इंडिया से पाकिस्तान में चले गए। तो जब भारत से लोग, जब पता चला कि भैया 1947 में हम लोगों का मतलब बंटवारा हो जाएगा, तभी कुछ लोगों ने पहले ही पाकिस्तान चले गए। ठीक, भारत के जो जिसको पाकिस्तान में जाना था वो पहले ही पाकिस्तान में चले गए। लेकिन जब पाकिस्तान में गए और जो वहाँ पाकिस्तान अपना रंग दिखाना शुरू किया, मारने पीटने लगा, तब वो फिर वापस भारत आ गए। तब उनको भी नागरिकता देना चाहिए था। तो यही अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से भारत में भारत से गए, भारत से गए
ठीक, भारत से पाकिस्तान, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए पाकिस्तान, भारत के पाकिस्तान जो गए थे, इन लोगों ने 1 मार्च 1947, ठीक, भारत से 1 मार्च 1947 को ही इन लोगों ने पाकिस्तान चले गए। ठीक है, जब भारत का विभाजन होना था तो भारत के लोगों को पता चल गया था कि भैया विभाजन होना है, तो जिसको पाकिस्तान जाना था वो अपना पाकिस्तान चला गया। तो ये लोग पहले ही पाकिस्तान चले गए। कब चले गए? 1 मार्च 1947 को ही पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब पाकिस्तान में गए और पाकिस्तानियों ने जब अपना रंग दिखाना शुरू किया, तब इन लोगों ने वहाँ से भागना शुरू किया। करिए भैया भागो नहीं तो मार कर मुआ देंगे ये सब। तब उन लोगों को भी नागरिकता देना चाहिए। तब गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भैया आप लोगों को भी नागरिकता। गवर्नमेंट भी बोले क्या है, हमारे घर के जो लोग भाई चले गए हैं, तो फिर उनको वापस जब आ रहे हैं तो उनको गलती जब उनको समझ में आ रही है तो उनको नागरिकता दे देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक शर्त लगा दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराइए, 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन। ठीक, 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन। अगर आप वहां से आ रहे हैं तो उधर के जो अधिकारी हैं उनको आप 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराइए, और आप इंडिया में भी आ रहे हैं तो इंडिया में 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपको नागरिकता मिलेगी। 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कराने के बाद। ठीक, क्या है, पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता वो कब चले गए? 1 मार्च 1947 को ही चले गए। तब गवर्नमेंट ने 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन लगा दिया कि आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करा के ही आना होगा। तो ये हुआ आपका 5, 6, 7। फिर देखते हैं अच्छे से तीनों को। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो हम लोगों का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इसके लिए ये 3 शर्त दिया गया था। अगर तीनों में से कोई आपके पास अगर है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, तो पहला क्या था कि आपका जन्म भारत में हुआ होगा, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा क्या है कि आपके माता पिता का भी जन्म या तो जन्म हुआ हो, या अगर नागरिक भी हैं वहाँ के तब भी नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा क्या था, भारतीय संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक अगर भारत में कोई रह रहा है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या हुआ, एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। वो बहुत पहले से ही हम लोगों के देश में थी और कई स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को किस आधार पर नागरिकता दिया गया था कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले से रह रही थी। ठीक, ये है आपका अनुच्छेद 5। अब आते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के लोग जो भारत में आए तो उनको नागरिकता देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक परमिट लगा दिया कि आप 19 जुलाई 1947, बंटवारा तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 साल का टाइम दिया कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आ रहे हैं तो आपको तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी। यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं तो आपको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद एक परमिट लगा दिया गया, एक परमिट। 6 महीने के परमिट के बाद, 6 महीने के बाद इंतजार करने के बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जब भारत से पाकिस्तान जब चले गए थे तो वहाँ पे जब चले गए वहाँ के भारत के लोग पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जब लगा मारने पीटने उन लोगों को, तब वो लोग भागते भागते फिर वापस आए। तब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चलो भाई तुम लोगों को भी नागरिकता दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी एक रूल लगा दिया कि आपको 1 मार्च 1947 तक ये लोग गए थे, फिर रूल लगा दिया कि 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करा के ही आपको आना होगा। ठीक है, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको आना होगा। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 5, 6, 7। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 8 क्या होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 ये कह रहा है कि यदि भारत के नागरिक, भारत में रह रहे कोई बच्चा अगर विदेश में गया है और उसके माता पिता नागरिक हैं तो भारत का ही नागरिक होगा। ठीक है,
विदेश भ्रमण एवं के लिए गया हुआ नागरिक भारत का ठीक है। अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि आप विदेश भ्रमण के लिए या विदेश में कोई पढ़ाई करने के लिए आप गए हैं और आपके माता पिता भारत में का निवासी हैं, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक, विदेश भ्रमण और पढ़ाई के लिए गया हुआ नागरिक भी भारत का ही नागरिक होगा, जबकि उसके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक, ये है अनुच्छेद 8। अब आते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आपको विदेशी अनुच्छेद 9 ये कह रहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब आप विदेश में जाके विदेश की नागरिकता आप अगर आप ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, ठीक है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि आप विदेश की नागरिकता अगर आप ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप विदेश में जाकर आप नागरिकता वहां के लिए लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 9 ये कहता है। अब आते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये कहता है यदि आप कोई देश विरोधी काम अगर कर रहे हैं, भारत में रह के अगर आप कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, आप भारत में हैं भैया, अब यही तो समझ लीजिए कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है और आप चाइना की फेवर में चिल्ला रहे हैं चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आप भारत में हैं तो भारत जो संविधान हम लोगों का संसद संविधान जो हम लोग कहता है, संसद जो कहता है वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि देश विरोधी काम करेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये देखिए क्या है, यदि आप ठीक, यदि आप देश विरोधी काम कर रहे हैं तो भारत की नागरिकता आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 11 क्या कहता है।
अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, संसद के गृह मंत्रालय को है। ठीक है, नागरिकता संबंधी अगर कोई कानून बना रहा है, संसद अगर बना रही है, तो वो मंत्रालय किसका है? गृह मंत्रालय का हो। ठीक है, ठीक समझ गए। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय के पास है। समझ गए, तो यही है हमारा 5 से लेके 11 तक। ठीक, 8 में क्या कहता है? यदि आप विदेश भ्रमण एवं पढ़ाई के लिए आप जा रहे हैं कोई विदेश में, और यदि आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक है, आपकी नागरिकता वैसे ही रहेगी। यदि आप पढ़ाई करने के लिए, विदेश भ्रमण के लिए या कोई घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ठीक, कौन कहता है? अनुच्छेद 8। ठीक है, अब अनुच्छेद 9 ये कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और यदि आप पढ़ने गए हैं और वहाँ पे जाके आप अगर नौकरी आपकी लग गई, अगर आप विदेशी नागरिकता वहाँ पे ले रहे हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 ये कहता है कि यदि आप देश विरोधी कोई कार्य कर रहे हैं, अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि यदि आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो आपको नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। समझ गए, और इसीलिए आपको देश विरोधी काम नहीं करना है। संसद जो कहती है, जो हम लोग कानून कहता है, उसके हिसाब से हम लोगों को चलना होगा। यदि हम लोग कोई देश विरोधी या कोई भी देश विरोधी काम कर रहा है, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता संबंधी कानून बनाना की अधिकार किसको है? संसद के गृह मंत्रालय के पास है। मतलब गृह मंत्रालय का इसमें कौन है? अमित शाह जी के पास है। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून का अधिकार किसको है? गृह मंत्रालय के पास है। तो यही हमारा 5 से लेकर 11 तक। अब बताइए अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया था? अनुच्छेद 5 में ये बोला गया था कि आप प्रारंभ में नागरिकता दे दी जाएगी यदि तीन को कंडीशन दिया गया। तीनों में से यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता पिता के भी जन्म भारत में हुआ हो, यदि आप संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहे हो, तीनों में से कोई अगर आप एक है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। यदि 1950 से पहले या 5 साल पहले अगर कोई भारत में रह रहा हो, तो उसकी भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 6 ये कह रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता मिल जाएगी यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आ रहे हैं, तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। यदि उसके बाद आ रहे हैं, तो आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से जो पाकिस्तान गए थे, फिर वापस अगर वो आ रहे हैं, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 6 महीने बाद उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक, अनुच्छेद 8 ये कहता है कि विदेश भ्रमण एवं पढ़ने के लिए अगर कोई नागरिक वहाँ जा रहा है और उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अनुच्छेद 9 ये कह रहा है यदि आप विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म हो जा रही है। ठीक, अनुच्छेद 10 ये कह रहा है कि यदि आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, समाप्त कर जाएगी, मतलब रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए देश विरोधी कार्य आपको नहीं करना है। अनुच्छेद 11 ये कह रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय के पास है। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के गृह मंत्रालय का है। तो यही है हम लोगों का, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है, कैसे हम लोग नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता प्राप्त करने की विधि। ठीक है,
तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि, कैसे लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए एक संविधान का संशोधन किया गया, पहला संशोधन, और इसको एक अधिनियम बनाया गया, एक नागरिकता अधिनियम 1955, पहला अधिनियम बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955। उसके आधार पे, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के आधार पे हम लोगों को 5 तरह से दिया गया है, 5 तरह से हम आप नागरिकता ले सकते हैं, 5 प्रकार से। तो देखते हैं कि वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। अब इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम लोगों को 5 तरह से नागरिकता लेने का अधिकार है। वो देखते हैं कि 5 तरह कौन कौन से 5 है। तो आइए पहले देखते हैं। पहला क्या है, जन्म के आधार पर। ठीक, पहला क्या था, जन्म के आधार पर। 1955 के अधिनियम में बताया गया कि आप, पहला यह था कि आप जन्म के आधार पर नागरिकता आपको मिल जाएगी, मतलब भारत में कोई जन्म अगर ले रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत दिक्कत आने लगी, इसका सब लोग पाकिस्तान वाले मिसयूज करने लगे। पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग 2-2-4 बीवियों को रखते हैं, उनका जब प्रेग्नेंट होती थी तो आकर इंडिया में डिलीवरी करवा देते थे। अब इसके हिसाब से तो इंडिया का नागरिकता उसको मिल जाएगी। तो बहुत दिक्कत, इसका बहुत मिसयूज होने लगा, बहुत दिक्कत होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक संशोधन किया 1986 में। 1986 में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ कि माता पिता ठीक है, जब पहला बोला गया कि आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, तब पाकिस्तान के लोग इसका मिसयूज करने लगे। पाकिस्तान के जो थे 2-2, 4-4, 5-5 बेबी रखे हुए थे, वो साले प्रेग्नेंट कर करके आके भारत में डिलीवरी करवा लेते थे। अब उस हिसाब से तो भैया वो भारत को नागरिकता उसको मिल जाएगी। तब ये गवर्नमेंट को देखिए 1955 के बाद सीधे 1986 में, मतलब इतने साल बाद दिमाग खुला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ने उसका संशोधन क्या संशोधन किया कि माता पिता कोई एक भारत का नागरिक है तभी ये हो पाएगा। ठीक है, संशोधन में क्या हुआ, यदि माता या पिता कोई एक भारत का नागरिक है तभी उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक, अब यह इसका भी मिसयूज करने लगा। अब क्या हुआ इसमें कि पाकिस्तान के लोग, कोई जम्मू कश्मीर की कोई लड़की है भारत की, और पाकिस्तान में कोई लड़का घूमने आया और उसे शादी कर लिया और यहीं पर डिलीवरी करवा लिया। अब फिर दिक्कत होने लगा, उसके हिसाब से वो बच्चा अब क्या हुआ, भारत का नागरिक हो गया भैया। फिर दिक्कत होने लगा, तो फिर गवर्नमेंट को भाई सोचने लगा, फिर गवर्नमेंट ने फिर एक बार संशोधन किया। तो गवर्नमेंट ने 2003 में फिर संशोधन किया। अब इस बार संशोधन में क्या हुआ कि माता पिता को वैलिड रहना चाहिए, मतलब ऐसे वैलिड तो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। ठीक है, 2003 में संशोधन हुआ कि आपका माता पिता दोनों के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पढ़ने के लिए आए और यहाँ पे आके बाप बन गए, नहीं, आपको बाकायदे बढ़िया से शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पे शादी करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वैलिड कर दिया गया, माता पिता दोनों को वैलिड कर दिया गया डॉक्यूमेंट के आधार पे 2003 में। तो जन्म के आधार पर नागरिकता स्टार्टिंग में मिली थी, लेकिन उसमें 2 संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1986 में किया गया कि माता पिता कोई एक भारत का नागरिक रहना चाहिए। फिर दूसरा संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में क्या बोला कि माता पिता का दोनों का वैलिड होना जरूरी है, उसका वैलिड होना चाहिए। ऐसे फर्जी नहीं काम होना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए आए हैं और यहाँ पे आपका बाप बन गए आगे। ये हुआ जन्म के आधार पे। ठीक, अब दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पे आपको नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा कहता है कि वंश के आधार पे आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो वंश के आधार पे क्या है कि वंश के आधार पे पिता का ज्यादा वैल्यू होता है। वंश के आधार पे क्या है कि पिता का ज्यादा वैल्यू होता है। जैसे हम लोगों का हम लोग का पापा का नाम बताया गया कि हम उनके पिता हैं, उनके लड़के हैं। ठीक, तो वंश के आधार पर। लेकिन इसका भी मिसयूज होने लगा। इसका क्या हुआ
फिर इसका वंश के आधार पर हुआ लगा कि बाप के आधार पे, तो इसका भी संशोधन किया गया 1991 में। 1991 में इसका संशोधन क्या किया गया कि वंश के आधार पे 1991 में माता पिता दोनों के आधार पे इनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ओनली पिता के आधार पे नहीं, माता पिता दोनों के आधार पे इनको नागरिकता दी जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखिए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली है? इंडिया की, लेकिन वो उसका हस्बैंड कहाँ के है? पाकिस्तान के। पर उनका हस्बैंड, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, इनके हस्बैंड क्या है? शोएब मलिक। ये कहाँ की है? इंडिया की है। ये कहाँ के है? पाकिस्तान के है। अब इन दोनों का जो बच्चा होगा, ठीक, सानिया मिर्जा कहाँ की है? इंडिया की है। शोएब मलिक इनका हस्बैंड है। हस्बैंड कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि किसी वंश के आधार पे तो शोएब मलिक के जब इनके बच्चा होगा तो पाकिस्तान का नागरिक होगा। नहीं, 1951 में महिलाओं ने भी विद्रोह किया कि नहीं भाई, कैसे, हम लोगों को भी तो मान्यता मिलना चाहिए। वंश के आधार पर क्या है कि बस पिता के स्थान पर नहीं होना चाहिए, माता पिता दोनों के आधार पर होना चाहिए। तब अब 1991 में एक संशोधन फिर किया गया। तो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का जो बच्चा होगा तो वो भारत का भी नागरिक हो सकता है और पाकिस्तान का भी नागरिक हो सकता है। उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ का नागरिक बनना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हुआ वंश के आधार पर 1991 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसका बच्चा या तो पाकिस्तान का अगर नागरिक को रहना चाह रहा है अपनी स्वेच्छा से तो पाकिस्तान में भी रह सकता है। इसके आधार पे, सानिया मिर्जा के आधार पे। अगर वो इंडिया में रहना, शोएब मलिक के आधार पर पाकिस्तान का भी रह सकता है। और इंडिया में अगर रहना चाह रहा है तो सानिया मिर्जा 1991 के आधार पे इंडिया में भी रह सकता है, नागरिकता मिल सकती है। तो ये है वंश के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे। अब आते हैं तीसरा, क्या है? पंजीकरण के आधार पे। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। ठीक है, पंजीकरण के आधार। पंजीकरण का मतलब क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। ठीक है, आपको नागरिकता अगर मिल रही है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। जैसे क्या है कि अगर कोई भी विदेश का लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है भैया हम पंजीकरण की विधि से हम नागरिकता अगर ले लें, तो उनके लिए भी कुछ नियम बनाया गया है कि आप क्या है कि आप भारत में, कि आपको भारत में 7 ईयर तक, 7 वर्षों तक ठीक है, आपको भारत में 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा। पहले जब कोई विदेश के लोग कोई भी वो आएंगे तो पहले होम मिनिस्ट्री में जाके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पंजीकरण कराएंगे, फिर उसके हिसाब से उनको 7 वर्ष इंडिया में रहना पड़ेगा। लेकिन फिर 7 वर्ष बाद ये जरूरी नहीं है कि उनको नागरिकता मिल जाएगी। 7 वर्ष बाद अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनका कैरेक्टर कैसा है, तो उसके आधार पे उसको नागरिकता दी जाएगी। अगर चाहेगी तो नागरिकता इसकी रद्द भी कर दी जाएगी। गवर्नमेंट संसद गृह मंत्रालय अगर चाहेगी तो उसकी नागरिकता रद्द भी कर देगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अगर आप 7 साल रह रहे हैं तो 7 साल बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसका भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगेगा। तो क्या है, 7 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा। अगर आप अच्छा रह रहे हैं, अच्छा से कोई काम कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप कोई बुरा काम करें, आपका कैरेक्टर लेस है या कोई गलती किए हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या है, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, और चौथा क्या है, देशीकरण के आधार पे। अब ये क्या है भैया, देशीकरण क्या है? देशीकरण में क्या है कि देशीकरण में कोई भी अगर विदेश के लोग अगर भारत में आ रहे हैं देशीकरण की विधि से नागरिकता लेने के लिए, तो उनके लिए भी कोई रूल बनाया गया है कि उनको कम से कम भारत में 10 साल तक रहना पड़ेगा। कितने साल तक? वो भारत में 10 साल तक रहना पड़ेगा। और उनको हमारे 22 भाषा में से कोई एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग की जो 22 भाषा है उसको उनमें से किसी एक भाषा का जानकारी होनी चाहिए। क्या है, भारत में 10 वर्ष तक
10 वर्ष तक रहना पड़ेगा। ये पहला है। दूसरा क्या है कि भारत की किसी एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, भारत में कम से कम 10 साल तक उनको रहना पड़ेगा और भारत की किसी एक, हमारे संविधान में कितने भाषा है, 22 भाषा है टोटल, उनमें से किसी एक भाषा को उनको पूरी तरह अच्छे से आना चाहिए। और तीसरा क्या है कि उनको कला एवं संस्कृति, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ठीक है। और तीसरा क्या है, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में कुछ योगदान करना चाहिए। ठीक है, जैसे या तो सिंगर हो या फिर कोई साइंटिस्ट हो जो 10 साल से रह रहे हैं, भारत की सेवा कर रहे हैं, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी देशीकरण के आधार पर। ठीक है, भारत में 10 साल तक कोई रह रहा है, भारत तो किसी एक भाषा को अच्छे से जानता है और कला और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ उसका योगदान हो। ठीक है, तो ये है हमारा 4 हो गया। और एक और है, ये है देशीकरण के आधार पर 4 हुआ, और एक था 4 अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र अगर भारत किसी भी राज्य को अगर ग्रहण कर रहा है आर्टिकल 2 के अंतर्गत, जैसे सिक्किम को किया था ना, सिक्किम को 16 मई 1975 में किया था सिक्किम को, तो सिक्किम को जब किया है तो सिक्किम के सभी लोगों को तो भारत को नागरिकता देनी चाहिए। अगर नागरिकता नहीं देगा तो भैया कैसे चलेगा फिर? तो किसी भी अर्जित क्षेत्र को जब भारत ग्रहण कर रहा है तो टोटल उनके सभी लोगों को नागरिकता उनको देनी चाहिए। तो अर्जित क्षेत्र में सिक्किम 16 मई 1975 को विलय हुआ तो सिक्किम के लोगों को अर्जित क्षेत्र में सिक्किम के लोगों को नागरिकता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही हमारा नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। कौन कौन सी विधि है? पहला क्या है, वो भी विधि कौन सी? नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे 5 विधि बनाई गई कि जन्म के आधार पे, तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, और अर्जित क्षेत्र जो भारत किसी को अर्जित अगर कर रहा है तो उनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी। तो जब जन्म के आधार पे किया गया तो इसका काफ़ी बहुत मिसयूज होने लगा, पाकिस्तान के लोग बहुत मिसयूज करने लगे। उसमें संशोधन किया गया, 1986 में पहला संशोधन किया गया कि माता पिता कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा संशोधन किया गया 2003 में। 2003 में क्या हुआ कि माता पिता वैलिड होने चाहिए, है ना कि कोई भी ऐसे पढ़ने के लिए आए और शादी कर लिया ऐसे हो गया, नहीं, माता और पिता दोनों का वैलिड होना चाहिए। शादी भी कर रहा है तो वैलिड तरह से करना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए अच्छे से। फिर दूसरा क्या है, वंश के आधार पे। वंश के आधार पे क्या है, वंश के आधार पे पहले पिता के आधार पे दिया जाता था, लेकिन नहीं, 1951 में भी इसका संशोधन किया गया और माता और पिता दोनों के आधार पे किया गया। जैसे सानिया मिर्जा और शोएब, सानिया मिर्जा कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, और शोएब मलिक कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। उस हिसाब से जब उनका बच्चा होगा तो उसकी मर्जी, वो कहीं भी जाना चाह रहा है उसको पाकिस्तान की भी नागरिकता मिल जाएगी और भारत की भी नागरिकता मिल जाएगी। फिर क्या है, तीसरा पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण के आधार क्या है भैया कि कोई भी अगर विदेश के लोग भारत में अगर आ रहे हैं तो उनको 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, और 7 साल रहने के बाद ये जरूरी नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन जाके होम मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 7 साल तक भारत में रहना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 7 साल अगर रह रहे हैं तो उनको नागरिकता कन्फर्म मिल जाएगी, नहीं, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे इंडिया में रह रहे हैं। अगर अच्छे से रह रहे हैं तब उनको नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक, देशीकरण के आधार पे। देशीकरण के आधार पे आपको कम से कम 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, भारत में किसी एक भाषा को जानकारी होनी चाहिए और कला विज्ञान के क्षेत्र में योगदान कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका देशीकरण के आधार पे। फिर 5वां क्या है, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र जैसे सिक्किम को भारत ने अर्जित किया था तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी भाग 2। ये हमारा क्या है, भाग 2 नागरिकता। ठीक है, अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन ये पूरा अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा। यही है भाग 2 नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 हम लोगों को, भाग 1 भी हम पिछले 2 वीडियो में आपको बताए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, वो अच्छे से पढ़िए। नागरिकता में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही सब आता है। नागरिकता हो गया, यही सब था। अब आगे हम करेंगे भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स, फिर मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 2 तो यही है सब। फिर आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट करेंगे। जय हिंद।